एवरीवन। तो फिर हम टेक्स्ट बुक का जो लेसन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उस दिन हम लोग क्या पढ़ा था कि एक स्कूल का जो एक टूर ट्रिप में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भोपाल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ट्रिप? भोपाल में जा रहा है। तो भोपाल में जा रहा है, ठीक है। तो उसमें से कितना बांस था? एक बांस में कितना 35 बच्चा बैठ सकते हैं। कितना बांस लिया उन लोगों ने? 6 बांस से लिया और उन लोग ट्रिप में जा रहा है। बच्चा लोग बहुत एक्साइटेड था, ठीक है ना। तो यहाँ में आप फिर उसके बाद एक बातचीत होता है। तो ये लोग कहाँ जा रहा है अभी? ये लोग कहाँ से अभी बिगिन हो चुका है, माने टूर के लिए उन लोग निकाल चुका है। कहाँ से? स्कूल का, जहाँ से कहाँ जा रहा है उन लोग? भोपाल में ट्रिप में जा रहा है टूर के लिए, ठीक है। तो एक उसमें से एक स्टूडेंट ने बोला, मंजित, जिसका नाम है मंजित, उसने बोला इज इट वेरी फार? क्या फार होगा? इज इट वेरी फार? क्वेश्चन पूछ रहा है। इज इट, ये इज है, ओके, आई एस इज इट वेरी फार। देखो, इट इज वेरी फार, ये क्या है? ये बिना क्वेश्चन वाला है ना, विदाउट क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वाला हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। इट इज वेरी फार, ये बहुत दूर है। इट इज वेरी फार बोलेगा तो ये बहुत दूर है। तो ये तो क्वेश्चन टू नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं? इसको आगे लगा दो, ठीक है। इसको आगे लो और इट पीछे लो। इज इट वेरी फार। तो अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटरोगेटिव सेंस में ये वाला साइन देना, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव माने सवाल पूछना। इंटरोगेटिव माने क्या? इंटरोगेट, सवाल पूछना। इंटरोगेटिव माने सवाल वाला जवाब, क्वेश्चन। तो हम इट इज वेरी फार, ये स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस। हम इंटरोगेटिव नहीं, कुछ भी नहीं। इट इज वेरी फार, ये बहुत दूर है। हमने इसको आगे लगा दिया, ओके, बात, ओके, बात को आगे लगा दिया। यहाँ इस बात का काम कर रहा है, बात आगे लगा दिया। इज इट वेरी फार, क्या ये बहुत दूर है? इट माने भोपाल, यहाँ इट किसको बोल रहा है? भोपाल, ये प्रोनाउन है, ठीक है। इट क्या है? प्रोनाउन। भोपाल क्या एक जगह का नाम है, एक कैपिटल का नाम है, नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो इट इज वेरी फार, इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। इट इज वेरी कोल्ड, ये बहुत गर्म है। तो हम बोलेगा, ये तो हम बोला ना, इट इज वेरी हॉट, ये बहुत टाइट है। तो टाइट हम सवाल तो नहीं पूछ सकते। तो हम पूछे क्या ये हॉट है? बोलेंगे इज इट वेरी हॉट, बोलेंगे तो ये बहुत क्या गर्म है। सवाल पूछे तो इज इट वेरी हॉट, इज इट वेरी कोल्ड। तो इसको आगे लेगा तो क्या बन जाता है? सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस सवाल वाला जो सेंटेंस है। सेंटेंस उन्हें हिंदी में वाक्य बोलते हैं, वाक्य, फुल स्टॉप है ना, जहां से यहां तक फुल स्टॉप, वो एक सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस के बाद आपको नया सेंटेंस बनाना पड़ेगा, फिर सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो इसमें कहते हैं इट इज वेरी फार, ये तो मंजित ने बोलते हैं। तो इट इज वेरी फार बोलेगा तो क्या है? ये बहुत दूर है। तो इसको हम इंटरोगेटिव कर देंगे, इसको आगे लेगा तो क्या? इंटरोगेटिव बन जाएगा। इज इट वेरी फार। तो मंजित सवाल पूछ रहा है कोई दोस्त को, मिस्टर भीमसेन को पूछ रहा है, इज इट वेरी फार, क्या ये इट माने भोपाल है, क्या भोपाल बहुत दूर है? बहुत दूर है भोपाल, ठीक है। Then Mr. Vincent जब it is about 70 किलोमीटर, it is about 70, लगभग about माने अरे कहाँ क्या लगा? ये लगभग 70 किलोमीटर है। it is about 70 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, बस 70 किलोमीटर है बोलते हैं। it माने भोपाल, भोपाल 70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। that means okay। तो वहां में से एक रूबी, एक स्टूडेंट है, पूछता है are we going, देखो, we are going to school, ठीक है। ये क्या है? स्कूल। we are going to school, ये क्या है? ना सवाल ना चाहिए, एक स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस। देखो, we are going to school, are going, जा रहे हैं। we क्या? हम सब, प्रोनाउन। हम बोला ना ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या? सब्जेक्ट, ओके। ये क्या हो गया? वर्ब। ये स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमेशा सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, जो जैसे नाउ आई एम टीचिंग ना, आई एम टीचिंग टू यू। अभी हम क्या? सब्जेक्ट हो गया, हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सिखा रहे हैं, किसको? तो स्टूडेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको ये होगा फ्रेज आ जाएगा, ओके, फ्रेज आ जाएगा। उसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं, कंजंक्शन लगा सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब लगा। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होता है? एक सब्जेक्ट। अभी जैसे हम क्या है? हम एक सब्जेक्ट, क्योंकि आई एम टीचिंग टू यू, क्योंकि हम आप सबको पढ़ा रहा है। राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू। तो आई एम
मेक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हम कर रहे हैं ना, तो किसको कर रहा है, क्या कर रहा है, टीचिंग, टीचिंग हो गया बात, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोल, जो सवाल का जवाब आएगा वो बात। जैसे कि माय फ्रेंड इज राइटिंग, माय फ्रेंड इज राइटिंग, मेरा दोस्त एक लिख रहा है, राइटिंग एनीथिंग, राइटिंग है लेटर, चलो लेटर लिख रहा है, तो माय फ्रेंड क्या हो सब्जेक्ट, क्या कौन लिख रहा है, कौन बोलेगा तो कौन, तो माय फ्रेंड, तो क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या कर रहा है, राइटिंग लिख रहा है, तो बात, किसको, क्या लिख रहा है, क्या लेटर, तो लेटर ऑब्जर्व। दैट मींस वी आर गोइंग टू स्कूल, वी माने हम, दैट इज प्रोनाउन, कोई हो ना स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स को हम क्या, वी स्टूडेंट्स का जवाब वी आर गोइंग, जा रहे हैं, ये प्लूरल में आ गया, सिंगुलर होता तो ही होता, तो ही माने एक लड़का, तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग, ठीक है, तो वी आर गोइंग मींस जा रहे हैं, इज गोइंग जा रहा है, जा रहे हैं बोल लो, जा रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, तो जा रहा है, इज गोइंग, जो बहुत लोग जा रहा है तो आर गोइंग, वी आर गोइंग टू स्कूल बोलता है, हम लोग स्कूल जा रहा है। अगर इसको ये क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर हम आर को आगे लगा दिया, आर वी गोइंग टू स्कूल, तो यहां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, आप क्या बने, आर को आगे ले लें, हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक्चुअली स्ट्रांग वर्ब ये है, दैट्स द हेल्पिंग वर्ब, तो हम आर को आगे ले लें, आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या है, सवाल वाला, ये तो सवाल वाला नहीं है, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहा है, सवाल लेना, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो ये तो सवाल बन गया, तो सवाल हो गया, तो यहाँ इंट्रोगेटिव साइन हो, तो क्या है, आर वी गोइंग, क्या हम टू स्टॉप एनीवेयर, कहीं भी हम रुकने जा रहा है बोलते हैं, क्या हम सब कहीं भी रुकने जा रहा है, जा रहे हैं, दैट मींस आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, कहीं रुकने के लिए, टू स्टॉप ने रुकने के लिए, कहीं भी हम रुकने जा रहे हैं बोलता है, ठीक है, तो बोला ना हमने, ये आर, एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर बोलेगा तो सिंपल, आर को आगे लगा दिया तो वी बने, क्या हो जाए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है, क्या आप क्या रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, ये भी क्या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हिच क्लास आर यू रीडिंग बोलते हैं, व्हिच क्लास आर यू रीडिंग, कौन सा क्लास में तुम पढ़ रहे हैं, दैट मींस आल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो हम आर को आगे लगा दिया, वी सब्जेक्ट को पीछे ले, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है, तो रूबी बोलता है क्या हम कहीं रुकने जा रहे हैं, तो मंजीत बोला इट इज वेरी फार, इज इट वेरी फार, क्या ये बहुत दूर, यानी देखो सवाल वाला, तो सवाल कैसे बनाते हैं, इसलिए लिखा गया यहाँ में, तो मंजीत बोला इज इट वेरी फार, क्या ये माने ये भोपाल, क्या भोपाल बहुत दूर है, तो मिस्टर बेंसन ने इट इज अबाउट 70 किलोमीटर, केवल सिर्फ क्या है 70 किलोमीटर दूर है, तो फिर रूबी पूछता है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं जाकर कहीं हम रुक रहा है, ठीक है, तो आर वी गोइंग, तो ये क्या दोनों सवाल वाला क्वेश्चन है, कोई सवाल वाला सेंटेंस है, तो सवाल वाला सेंटेंस कैसे बनाता है ये भी आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, सिर्फ आपको नहीं, अभी मैथमेटिक्स इज लाइक ए लैंग्वेज वाला बन गया एकदम, जैसे आप खेलते खेलते सीखना है, इस टाइप का बने। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट हो गया, कर्नाटक में लागू हो गया, अब तुम लोग खेलते खेलते सीखेगा, पहले जैसे नहीं होगा, बहुत चेंज होगा, वेरी सून, बहुत जल्दी अभी चेंज होने वाला है सिस्टम, किस तरह पढ़ना है, पहले जैसे नहीं होगा, बच्चा लोग को पढ़ो या को नहीं, आप खेलते खेलते, अब कल परसों ये नया जब लागू हो जाएगा, जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है कर्नाटक में, अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद, ये लागू लगने के बाद आप लोग खेलते खेलते सीखेगा, शायद अब ग्राउंड में खेलते खेलते सीखना है या फिर क्लास में खेलते खेलते सीखना है, इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ भी इसलिए जो बोलता है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम लोग कहीं रुकने जा रहा है, तो मिस्टर राकेश, फिर एक मिस्टर राकेश आया, मे बी, शायद, मे बी माने क्या, शायद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, मे बी, शायद, एक भीमबेटका का जगह का नाम है, ठीक है, 20 में आता है, ठीक है, ये भीमबेटका का एक 20 में आता है, भोपाल से पहले, भोपाल नहीं पूछने से एक भीमबेटका जगह एक आता है, मे बी एक माने पर बोला, एक स्कूल पर, एट होम घर पर, एक भीमबेटका साइड भीमबेटका पर रुक सकता है, मिस्टर राकेश क्या बोलता है, मे बी एक भीमबेटका में से रुक सकता है, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है भीमबेटका, तो कितना है, क्या होता है ये भोपाल कितना 70 किलोमीटर है, तो 70 भोपाल से आगे कौन है, भीमबेटका है, भीमबेटका लगभग 50 किलोमीटर है, बोलता है मे बी शायद, मे बी आई लाइक टू गो, शायद मैं जा सकता हूँ, मे बी आई विल टेक, शायद मैं ले सकता हूँ, मे बी, ओके, मे बी बोले शायद, श्योर नहीं है,
मे बी बोले तो श्योर नहीं है, शायद हो सकता है जिस टाइप का। मे बी एट भिमबेटका में शायद रोक सकते हैं बट श्योर नहीं है। मे बी एट भिमबेटका में शायद भिमबेटका पर शायद रोक सकते हैं। देन शॉर्ट में बात करते हैं, मे बी वी विल स्टॉप, मे बी वी आर गोइंग टू स्टॉप एट भिमबेटका, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मे बी एट भिमबेटका शॉर्ट में बोलते हैं। मे बी एट भिमबेटका में अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर मींस यहां से 50 किलोमीटर है। तो कौन दूर है भिमबेटका और भोपाल में? भोपाल दूर है। भोपाल कितना है? 70 किलोमीटर और भिमबेटका कितना है? 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर होता है। इस नाउ सवाल आता है इफ माने क्या? यदि। इफ दे माने वैसा, दे माने क्या? वैसा, बच्चा लोग टीचर लोग सब। इफ दे गो टू भिमबेटका, अगर ये लोग भिमबेटका जाता है, बोला ना गो, दे गो जाता है, अगर ही लगे तो गोस, ईएस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लुरल है, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सब्जेक्ट प्लुरल है। दे वैसा गो जाता है टू भिमबेटका, अगर वैसा भिमबेटका जाता है, यदि इफ माने क्या? यदि वैसा भिमबेटका जाता है, दे विल रीच दियर, रीच माने पहुंचना, वहां कब? वहां दे विल रीच दियर बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले पहुंचेगा। बिटवीन 10 o'clock का 20 में पहुंचेगा, ठीक है। और आफ्टर 11 o'clock या फिर 11 बजे का बाद पहुंचेगा। तो वेरी सिंपल क्या? इफ दे गो टू भिमबेटका, अगर ये लोग भिमबेटका जाएगा, तो भिमबेटका से दूर कौन है? भिमबेटका से दूर कौन है? भोपाल है। भोपाल कितना? 70 किलोमीटर। तो क्या होता है? भिमबेटका क्या? 50 किलोमीटर। तो 20 में कौन है? भिमबेटका है, ठीक है। तो इफ दे गो टू, अगर हम लोग भिमबेटका जाता है, भिमबेटका में अगर रुकता है या जाता है, दे विल रीच दियर, कब पहुंचेगा? तो कितना हम लोग 11 बजे पहुंचना चाहेगा। वो लोग भोपाल कितना टाइम लगेगा? 11 बजे पहुंचना था ना। उस दिन कल मैंने सीखा, उस दिन लास्ट क्लास में मैंने सीखा था कि भिमबेटका हम लोग कहाँ भोपाल पहुंचने के लिए कितना बजे पहुंचेगा? 11 बजे पहुंचेगा। तो भिमबेटका कब पहुंचेगा? क्योंकि भिमबेटका तो सामने है, तो 11 बजे से पहले पहुंचेगा। बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले पहुंचेगा। बिटवीन 10 o'clock या फिर 10 o'clock का 20 में पहुंचेगा, या फिर आफ्टर 11 o'clock, 12 बजे का 11 बजे का बाद तो हो नहीं, 11 बजे तक दोनों का भोपाल पहुंच जाएगा। बिफोर 10 भी नहीं पहुंचे, क्योंकि 9 बजे स्टार्ट किया ना, 9 बजे भी नहीं पहुंचे। तो बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, ठीक है। 10 और 11 का 20 में उन लोग भिमबेटका पहुंचे। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिटवीन, क्या राइट आंसर क्या है? बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, क्योंकि हम 10 बजे भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 10 बजे तो हम लोग का 9 बजे स्टार्ट किया ना, 9 बजे कहां से? स्कूल से स्टार्ट किया ट्रिप, तो 9 बजे से 1 घंटा तो नहीं पहुंचेंगे। तो क्या 10 बजे और 11 बजे का बाद बीच में उन लोग पहुंचे। तो द राइट आंसर इज बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, ठीक है। बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, द राइट आंसर इज बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। अगेन मान लो अभी यहाँ क्या फिर बातचीत हो रहा है, एक स्कूल से निकल चुका है वो, अभी क्या है? स्कूल से निकल से कहाँ निकल रहा है? भोपाल के लिए ट्रिप जा रहा है ना। तो भोपाल के पास में सब बच्चा लोग बैठ गया, अभी हम लोग स्टार्ट किया, निकल गया। माने ये निकला भी नहीं, एक स्टेटमेंट, एक तो फिक्सेस है ये, माने एक राइटर ने सोच के लिखा है। तो ये लोग निकलता है, निकलने का बाद उसमें से एक लड़का मंजित, क्या है? मंजित एक स्टूडेंट है, उसने पूछता है इज इट वेरी फार, क्या बोलता है उसने? ये बहुत दूर है। इट माने यहाँ भोपाल है, क्या भोपाल बहुत दूर है बोलता है। तो इसको आगे लेगा तो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक मिस्टर भीमसेन एक टीचर होगा, मिस्टर भीमसेन, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर। तो स्टूडेंट मिस्टर भीमसेन ने पूछा क्या बहुत दूर है बोला, तो मिस्टर भीमसेन बोला नहीं, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर, ये लगभग 70 किलोमीटर का है बोलता है कि ना 70 किलोमीटर का है। फिर एक स्टूडेंट रूबी, एक बच्ची है, उसने पूछता है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम सब कहीं रुकने जा रहा है? आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम सब कहीं रुकने जा रहा है? आर को आगे लेगा तो क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू स्टॉप, मतलब हम रुकने जा रहा है। आर वी बोले तो क्या हम, इज इट क्या पहले, क्या हम सब कहीं रुकने जा रहा है? तो मिस्टर राकेश एक टीचर है, ठीक है, उसने बोलता है मे बी, शायद एक भिमबेटका पर, शायद भिमबेटका पर, ठीक है, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं इफ दे गो टू भिमबेटका, अगर ये लोग सपोज गो इंफिनिट टेंस तो सिंपल, इफ दे गो यहाँ प्लुरल है, दे मींस प्लुरल वैसे, इसलिए ये सी गो आया, गो से एस नहीं लगेगा। यदि ई माने यदि दे गो टू भिमबेटका, अगर ये लोग भिमबेटका जाता है,
he will reach there. वो लोग पहुंचेंगे कब? Before 10 o'clock 10 बजे से पहले पहुंचेगा, या फिर 10 बजे और 11 बजे के बीच में पहुंचेगा, या फिर 11 बजे के बाद पहुंचेगा। 11 बजे के बाद तो पहुंचेगी, 11 बजे में वो लोग कहाँ पहुंच जाएगा? 11 में तो लोग भोपाल पहुंच जाएगा, ठीक है। 10 बजे भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि 10 बजे तो 9 बजे और 1 घंटा है, वो तो रास्ता में होगा। तो 10 बजे का बाद ही पहुंचेगा। 10 बजे और 11 बजे के बीच में ये लोग कहाँ पहुंचेगा? बेलपेट का पहुंचेगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप एकदम वॉइस पढ़ना है, अच्छा से लेसन वाइज पढ़ना है, तो उसको अच्छा से पूरा समझो, उसके बाद करना है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।